कहते हैं ना कि अकल बड़ी या भैंस, मतलब ताकत के सामने दिमाग हमेशा जीता है। आज हम ऐसी ही एक क्लासिक लोक कथा सुनेंगे जहां सूझबूझ से एक बहुत बड़े खतरे को टाला जाता है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से शांत गांव में। दिन भर की मेहनत के बाद एक पति पत्नी सोने की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, लेकिन जैसा कि होता है, कभी-कभी सबसे गहरी शांति के बाद ही सबसे बड़ा तूफान आता है। उस रात घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि बाहर अंधेरे में कोई और भी जाग रहा था और एक आहट दस्तक देनी ही वाली थी। तभी पत्नी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कुछ खुरचने जैसी। उसका माथा ठनका। उसे फौरन एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने झट से अपने पति को जगाया। और फिर अचानक सब शांत हो गया। पर यह खामोशी आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। इसका मतलब साफ था, चोर अब घर के अंदर था। जी हाँ, वो घर में अकेले नहीं थे। परछाई में एक चोर दुबका हुआ था, बस इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग सोएं और वो अपना काम करे। उनका घर अब सुरक्षित नहीं था। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? डर के मारे जम जाएगा या फिर दिमाग दौड़ाएगा? खैर, उन्होंने दिमाग दौड़ाने का फैसला किया और उनके मन में एक योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। सवाल यही था, करें तो क्या करें? क्या उन्हें मदद के लिए चिल्लाना चाहिए या चुपचाप चोर को जो करना है करने देना चाहिए? डर लगना तो स्वाभाविक था, पर उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने समझा कि सिर्फ चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मदद मांगनी है तो दिमाग से मांगनी होगी। और उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था, पर बहुत असरदार। पहला कदम, घबराना नहीं है, शांत रहना है। दूसरा, एक तरकीब लगानी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, गांव के हीरो को आवाज लगानी है। हाँ, तो इस पूरी योजना का दारोमदार एक नाम पर था। एक ऐसा नाम जो गांव वालों के लिए सुरक्षा की गारंटी था। तो चलिए देखते हैं कि ये योजना काम कैसे करती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कोतवाल कौन होता है। तो रामा गांव का कोतवाल था, मतलब एक तरह का पुलिस वाला, जिसकी जिम्मेदारी थी रात में गश्त लगाकर गांव को सुरक्षित रखना। वो गांव का रखवाला था। तो प्लान शुरू हुआ। पहले पति ने धीरे से आवाज लगाई, रामा। फिर पत्नी ने थोड़ी और जोर से, रामा। और फिर दोनों मिलके पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, रामा रामा। और रामा, जो गश्त पर ही था, उसके कान बहुत तेज थे। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, वो समझ गया कि कोई मुसीबत में है। बस फिर क्या था, अपनी लालटेन उठाई और भागा उस घर की तरफ। तो देखिए, यहाँ दो तरह की सोच टकरा रही थी। एक तरफ था चोर, जो अंधेरे और चुप्पी के सहारे चोरी करना चाहता था, और दूसरी तरफ था रामा, जो फौरन हरकत में आया, हालात को समझा और चोर को पकड़ने का प्लान बनाने लगा। वो आवाज सिर्फ रामा तक नहीं पहुंची थी, उस हंगामे ने पूरे गांव को जगा दिया था। लोग अपनी अपनी मशालें, अपनी अपनी लालटेनें लेकर घरों से बाहर निकल आए। अब चोर का सामना सिर्फ एक कोतवाल से नहीं, पूरे गांव से था। अब सोचिए, एक अकेला चोर और उसके सामने पूरा गांव। कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी और हमें एक बहुत बड़ी सीख देने वाली थी। रामा और गांव वालों के सामने चोर की क्या मजाल थी, वो फौरन पकड़ा गया। देखा, उस पति पत्नी की एक छोटी सी समझदारी भरी चाल ने न सिर्फ अपनी जान और माल बचाया, बल्कि पूरे गांव को सुरक्षित कर दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी, कि मुश्किल वक्त में दिमाग का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब सब साथ हों तो कोई भी खतरा टिक नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो क्या ताकत ज्यादा काम आती है या फिर अक्ल? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है। अब सोचने की बारी हमारी है।